लेक्चर 3 हम पढ़ने वाले हैं टैग्स इन HTML। तो लेक्चर फर्स्ट अगर नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा, पहले इंट्रोडक्शन, इसके बाद आपको देखना है स्ट्रक्चर एंड देन आपको थर्ड लेक्चर देखना है, फिर आपको समझ में आएगा सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो टैग्स क्या होते हैं HTML में वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, पहले सभी मैं आपको डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन करा देती हूँ, यहाँ पे एक्सप्लेन करा देती हूँ और फिर हम इसका प्रैक्टिकल प्रोग्राम करके देखेंगे। Tags in HTML. A text is surrounded by the angle brackets is known as tag. देखो, टैग किसे बोलेंगे हम, टैग्स किसे बोलेंगे जो एंगुलर ब्रैकेट से है। देखो, जो एंगुलर ब्रैकेट है, जो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर होते हैं उसको क्या बोलना है, टैग बोलना है। बट ये क्या है, ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। क्लोजिंग टैग में स्लैश होता है तो उससे हमें समझ में आता है क्लोजिंग टैग, इसके अंदर हम कंटेंट लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज कंटेंट, दिस इज कंटेंट, दिस इज हेडिंग टैग, दिस इज हेडिंग हेडिंग टैग। तो ये क्या है, हमारा टैग से क्या बोलेंगे आप, अ टैग इज सराउंडेड बाय द एंगल ब्रैकेट इज नोन एज टैग। तो H1 ये हमारा जो टैग है वो क्या है, एंगुलर ब्रैकेट में है, इसीलिए हम इसको टैग बोलेंगे। अगर ये टैग के अंदर नहीं होता तो इसको हम टेक्स्ट बोलते। तो देखो, यहाँ पे जो HTML है तो उसे हमने टैग से नहीं लिखा है तो वो टेक्स्ट हम बोलेंगे। यहाँ पे उसको एंगुलर ब्रैकेट में लिखा है तो उसको बोलेंगे टैग। तो आई होप आपको समझ में आएगा टैग, आई होप आपको समझ में आएगा टैग क्या होते हैं। बहुत सारे टैग्स होते हैं, सभी टैग्स को हम एक्सप्लेन करेंगे, बट आपको मैं इस वीडियो में यही समझाने वाली हूँ कि आपको टैग कैसे पहचानना है। पहले यूज ऑफ टैग, टैग का यूज देखो। टैग आर डिस्प्ले और कंटेंट, टैग क्या करता है, जो भी कंटेंट आपको डिस्प्ले कराना है वेब पेज पे, यानी कि जो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करानी है वेब पेज, यानी कि क्या होता है बताया था मैंने आपको, पेजों का कलेक्शन इसको कॉल्ड एज वेब पेज, यानी कि आपकी वेबसाइट आप जो बना रहे हैं एक एक पेज करके, जो पेज है वो उसी को वेब पेज बोलेंगे। पे उसको आपको डिस्प्ले कराना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टैग के अंदर कंटेंट आप इसमें लिखते हैं। एंड इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज अ प्लेस अवर कंटेंट, तो उसको हम बोलते हैं कि हमारा जगह, हम उसमें कंटेंट का ये जगह होती है। इम्पॉर्टेंट आपको इसमें क्या याद रखना है, अ टैग स्टार्ट विथ ब्रैकेट्स एंड क्लोज विथ ब्रैकेट्स। तो यहाँ टैग आपका ब्रैकेट से स्टार्ट होगा एंड क्लोज आपका ब्रैकेट से होगा। ओके, टैग ऑल्सो कॉल्ड एज ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। कोई भी इसे आपको सुनने में मिलेगा कि एक टैग बनाओ और फिर ओपनिंग टैग बनाओ, क्लोजिंग टैग बनाओ, तो फिर आपको आपको नहीं, ये लेक्चर आप पढ़े नहीं होंगे, आपको फिर पता नहीं रहेगा। इसीलिए क्या आपको ये समझना है। ओके, और ये जो मेन पॉइंट है आपको याद रखना है, आपको प्रोग्रामिंग में सुनने मिलेगा और आने वाले वीडियोज में मैं भी यहाँ पे आपको ऐसे ही बोलूंगी कि एक ओपनिंग टैग बनाओ, एक क्लोजिंग टैग बनाओ, फिर आपको समझ में आना चाहिए। ओके, इसीलिए ये हमने चैप्टर यहाँ पे रखा है। इसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट बहुत बिगिनर्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए। तो ये हमारा टैग्स हुआ। इसी तरह से यहाँ पे हमने जो HTML टैग लिखे हैं, इसी तरह से बहुत सारे टैग्स होते हैं, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पे चैप्टर टैग्स का लिखे रखा है, बट वो नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको ये पूरा एक्सप्लेन कराती हूँ एग्जाम्पल के साथ, फिर आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। और आपको एक बार से 2 बार करनी है इसकी कोडिंग, तो ये अपने आप आपको याद हो जाएगा। इसको देखो, अब हम क्या करने वाले हैं, सबलाइम टेक्स्ट ओपन करेंगे और जो भी यूज करते हो वो आप यूज ओपन करेंगे, Ctrl+N Ctrl+S सेव। फाइल का नेम मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रही हूँ, डेस्कटॉप पे चूज करूंगी। आपको ये सब मैंने बताया है, फाइल का नेम कैसे आप सेव करते हो, क्या नाम देना चाहिए, ये सब कुछ मैंने बताया है, तो मैं आपको दोबारा बार बार नहीं बताऊंगी। तो अब यहाँ पे मैंने आपको शॉर्टकट्स बताया था, इस तरह से क्या कर सकते हो, आप ले सकते हो शॉर्टकट्स। और ये जो डक टाइप आपको दिखाई दे, डक टाइप, तो समझ जाना है कि ये वर्जन 5 है, बट हमें नहीं करना है ये। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए अच्छे के लिए बोल रही हूँ। पहले आप ये पूरा अच्छे से याद कर लीजिएगा, फिर आपको समझ में मतलब फिर आपको टेंशन वाली बात नहीं रहेगी, समझ में भी आपको आएगा। देखो, HTML हमने लिखा और क्लोज कर दिया HTML को, तो इसी तरह से याद करना है। मैं आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ। HTML हेड, HTML है, HTML हेड, उसके बाद हेड को क्लोज करना है, क्लोज हेड,
हेड क्लोज, इसके अंदर लिखेंगे टाइटल। तो यहाँ पे टाइटल का मीनिंग मैंने समझाया नहीं था, आपको बताया नहीं था। तो टाइटल भी हम देखेंगे यहाँ पे TITLE, TITLE टाइटल, और क्लोज कर देना है टाइटल को। तो ये क्या है, हमारा टैग है, ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है। ओके, और टाइटल के अंदर लिखेंगे टाइटल ऑफ द वेब पेज, यानी कि हम यहाँ पे टाइटल ऑफ द वेब पेज, आपका जो भी वेब पेज है उसका टाइटल आप लिख सकते हो। ओके, उसके अंदर हेड क्लोज, यहाँ पे हम लिखेंगे बॉडी। तो ये स्ट्रक्चर आपको 100% अच्छे से याद करा लेना है, इसी से पूरा हमारा ये हमारा 80% स्ट्रक्चर बन गया है। अब बाकी का 20% हम सब कुछ सीखने वाले हैं, ये बहुत जरूरी है। इतना सा आप कर लेते हो तो आपको समझ में आ जाएगा HTML कैसे वर्क करता है। ओके, अब यहाँ पे लिखेंगे आप राइट हेयर कंटेंट, WRIT, राइट हेयर कंटेंट। तो इस तरह से अगर आप करते हो कंटेंट, तो इस तरह से आप करते हो तो समझ जाना है कि अपनी स्ट्रक्चर आपका अच्छे से याद हो गया है। अब मैं आपको इसमें हमने क्या सीखा, टैग सीखा। तो ये टैग्स हो गया, मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। अब मेरा वेबसाइट का नेम है, सपोज मेरा वेबसाइट का नेम है, वेबसाइट का नेम जो भी आप चाहते हो वो आप लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट ही दे देती हूँ, फर्स्ट बेसिक, बेसिक पेज, बेसिक पेज यहाँ पे दे देती हूँ मैं। और इसके अंदर इसकी इंफॉर्मेशन ऐड कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, डमी कोड है ये, आप अपना कंटेंट जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे H1 हमने सीखा था, तो H1 हम H1 सीखेंगे अच्छे से, पूरा टैग्स हम सीखेंगे। बट मैं आपको टैग के मतलब बता रही हूँ यहाँ पे। देखो मैंने क्या किया, एक ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग के अंदर जो पैराग्राफ है वो क्या किया, क्लोज बना दिया। तो आप यहाँ पे पी पैराग्राफ के लिए पी टैग यूज करते हो, ये आपको याद रखना है। ओके, तो पैराग्राफ जैसा होता है आपके नोटबुक में, बुक में, तो उस तरह से आपको पैराग्राफ बन के दिखेगा। अब मैं इसको रन कर रही हूँ, तो ओपन विद ब्राउजर कर रही हूँ मैं यहाँ पे। देखो इस तरह से ये अपना पेज हो गया है। अभी टाइटल जो लिखे थे वो टाइटल कहाँ दिखाई देंगे, देखो ये यहाँ पे बेसिक पेज। तो अब मैं चेंज करके दिखाती हूँ आपको, कि आप इसको चेंज भी करके देख सकते हो। और माय माय वेबसाइट कंट्रोल एस सेव, राइट क्लिक करेंगे एंड ओपन विद ब्राउजर करेंगे, तो देखो माय वेबसाइट वाली ये पेज यहाँ पे आ गया है। तो ये क्या था, हमारा टाइटल था। तो जो भी वेबसाइट का टाइटल होता है वो आप वहाँ पे लिखते हो और इसके अंदर कंटेंट लिखते हो। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था। बट आपको अब प्रैक्टिस कैसे करनी है, ऐसे ही करनी है, शॉर्टकट्स यूज नहीं करने हैं। क्यों नहीं करने हैं, क्योंकि आपको अच्छे से याद करना होगा। आप बिगिनर्स हो इसीलिए आपको ज्यादा करके ऐसे प्रैक्टिस करनी है। अब मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताती हूँ। देखो जब भी आप फाइल आपको ऐसा हो जाता है कि आप करेक्ट सब कुछ किया होता है बट प्रोग्राम रन नहीं हो रहा होता है, और फिर आप बिगिनर्स होते हैं, आपको पता भी नहीं होता है, बहुत ट्राई करते हो आप फिर भी नहीं आता है। तो ये क्या है, इसकी में एरर क्या हो सकता है कि आप फाइल बनाने के बाद सेव नहीं कर रहे हो। देखो कंट्रोल S दोनों दोनों साथ में प्रेस कर दीजिएगा, वो सेव हो जाता है। या फिर आप यहाँ से भी सेव कर सकते हो। तो जब भी इसमें आप एडिट कर रहे हो, नया प्रोग्राम लिख रहे हो, जैसे मैंने लिखा है, जैसे मैंने यहाँ पे H1 टैग दिया और मैंने यहाँ पे लिखा हेलो H1, हेलो हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू, माय नेम इज माय नेम इज परी। तो इस तरह से मैंने लिख लिया। क्या लिखा, मैंने लिखा कि मेरा नाम परी है, और ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग अंदर मैंने परी को हाईलाइट कर रही हूँ, बी टैग से बोल्ड कर रही हूँ। तो मैं आप इसको सेव नहीं कर रही हूँ गाइस, देखो आप सेव नहीं किया है। तो देख रहे हो आप कुछ दिख रहा है आपको, कंटेंट दिख रहा है नहीं, जैसे कि वैसे ही है, जैसे रिफ्रेश भी किया तो नहीं हो रहा है। तो आप सोचेंगे मैंने तो लिखा था क्यों नहीं आ रहा है, तो वो टेंशन वाली बात हो जाती है। फिर आप क्या कीजिएगा, कंट्रोल S करके सेव करके देखिएगा, और फिर आप ओपन ब्राउजर करेंगे तो देखो इस तरह से आपको ये आ रहा है। तो ये क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने क्या किया है, ओके, मैंने यहाँ पे H1 हमारा बोल्ड टैग था और उसके अंदर भी लगा दिया, इसलिए सब कुछ बार बार बोल्ड हो गया। तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हो। इसको आप लिखेंगे, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इटैलिक। इसको अभी समझने की जरूरत नहीं है आपको,
बस आप मैं जो बता रही हूँ उसको अच्छे से समझिएगा। आने वाले वीडियोस में हम बाकी का सीखेंगे। देखो ये इटैलिक हो गया और जो बी टैग था बोल्ड, ये बोल्ड हो गया। बट ये रन कैसे हुआ आप समझ रहे हो? आप कैसे रन हुआ ये? तो रन कभी कभी नहीं होता है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है आपकी। कंट्रोल एस से आप सेव नहीं कर रहे हो, इसीलिए ये रन नहीं होता है। तो ये एक प्रॉब्लम आपको मैंने बता दिया। ये बिगिनर्स, काफी बिगिनर्स क्या करते हैं, आपका कर देते हैं मिस्टेक। तो इस तरह से आपको समझना है। तो देखो अब क्या है हमारा यहाँ पे, मैं यहाँ पे इंडेक्स वाला पेज इसमें ऐड करके दिखाती हूँ। जैसे मैंने इंडेक्स वाला पेज इसमें ऐड किया तो मेरा इंडेक्स यहाँ पे देखो, अब परी वाला नेम मैं इसमें कर रही हूँ, तो परी वाला पेज खुल गया। देखना अभी मैं यहाँ से थोड़ा सा इधर लेके आपको दिखाती हूँ, मैं समझाना क्या चाह रही हूँ आपको। तो अगर आप कोई कोड ओपन करना चाहते हो और आपको यहाँ से देखो इंडेक्स 5 है, इंडेक्स 4 आपको डायरेक्टली ओपन करना है, तो आप ऐसे ओपन कर सकते हो। इंडेक्स 4 देखो ये यहाँ पे ये ओपन हो गया। ये ओपन होने के बाद आपको इस तरह से ये पेज का इस तरह से दिखाई देता है। तो इससे ऐसे ओपन कर सकते हो आप। ये पेज का ये कोड है, इस तरह से ओपन करने का एक तरीका है। दूसरा वे मैं बता रही हूँ आपको, देखो दूसरा वे क्या है, आप इस पे राइट कीजिएगा और ओपन करने के बाद आपको क्या दिखेगा, कोड दिखेगा, ये वाला कोड। बट आपको क्या करना है, उसमें का कोड चाहिए क्या, जो कोड आपने लिखा है। तो आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ओपन विथ, यहाँ पे भी कोड ही दिखाई देगा, चूज अनदर ऐप। तो चूज अनदर ऐप पे क्लिक कीजिएगा और सबलाइम टेक्स्ट और जस्ट वंस देखो कोड आपका ओपन हो गया। तो ये आपको ये भी नहीं पता होगा कभी बिगिनर्स वाले को, तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको समझ में आना चाहिए कैसे ओपन करना होता है। और भी बहुत सारे कुछ होते हैं इसमें, सब मैं आपको सब कुछ बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। बस आप ये समझिएगा जो हमने आज इस वीडियो में देखा है। और अब मैं आपको सब टैग्स बताऊंगी नेक्स्ट चैप्टर में, लेक्चर 4 में। आई होप आपको समझ में आया होगा। टाइटल, टाइटल क्या होता है, टाइटल हमने देखा इस वीडियो में, और टैग्स हमने देखा एंड कैसे फाइल को ओपन करते हैं वो देखा। और ये इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग क्या होता है और टैग्स क्या होता है। और फिर अभी ये मैं क्यों बता रही हूँ आपको, क्योंकि हम कोडिंग की जो लैंग्वेज है उसमें बात करेंगे। उसको टैग, कभी आपको कुछ लगाना हो, न्यू टैग बनाना हो, तो आप टैग ही बोलेंगे। अगर आपको पता ही नहीं हो टैग क्या है, फिर आपको कैसे आएगा। इसीलिए इम्पोर्टेंट है बेसिक सीखना। तो अब इसमें चैट जीपीटी का यूज हम नहीं करेंगे, क्योंकि जो बड़े वाले प्रोग्राम्स होते हैं उसमें हम चैट जीपीटी का यूज करेंगे। ये बहुत इजी सा है, इसमें कुछ जरूरत नहीं है। जब हम फॉर्म्स बनाएंगे, नेविगेशन बार बनाएंगे, तब यूज करेंगे। तो देखो हमने सीखा HTML का स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन एंड अब सीखे टैग्स। तो टैग्स के भी बहुत सारे टैग्स होते हैं, तो वो हम लेक्चर 4 में सीखने वाले हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आप टेलीग्राम ग्रुप मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।